सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आज वाज़ेह हो गया वो ये है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब शायद कि कांग्रेस से ही इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अपनी कोई नई पार्टी अब वो वजूद में नहीं लाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो मैंने यहाँ पे खिताब किया ये तो मेरी अपनी ही पार्टी है। तो खिताब ये कर रहे थे कांग्रेस के ज़रिए से, तो कांग्रेस के ज़रिए से ही अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एक और टिप्पणी आपके सामने करने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब और इनके जितने भी वर्कर्स हैं, इनके जितने भी लीडरान हैं, उन लोगों का तकरीर के दौरान लोगों से खिताब करना इस बात का खुल्लम खुला सबूत है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब बहैसियत चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल अपनी पार्टी से ही तो कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी। आप अपनी पार्टी सेपरेट पार्टी बनाना अरे अपनी पार्टी तो बनी है। नहीं, आप अपनी पार्टी सुनने में अपनी पार्टी तो मेरी कांग्रेस है। वादिये चुनाव में कांग्रेस अलायंस करेगी किसी पार्टी के साथ या नहीं? मैंने क्या ना, ये तो हाल है कि पहली दफ़ा आर्मी को बुलाया जा रहा है बिजली के लिए। वादिये चुनाव में किसी पार्टी के साथ अलायंस करेगी कांग्रेस या नहीं? ये तो बहुत इलेक्शन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद साहब, अब्दुल मजीद वाली साहब, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, आज़ाद साहब, आज़ाद साहब, आज़ाद साहब आगे बढ़ो, मजीद साहब आगे बढ़ो, आज़ाद प्रेस के लोगों का। तो नाजरीन, यहाँ पे ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब खिताब फरमा रहे थे और उनका खिताब अब ख़त्म हो चुका है। हमें उम्मीद है कि कुछ सवालात हम उनकी जानिब पूछने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हमें उनसे जवाबात मिलें। हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। खास तो अपनी पार्टी से ही तो कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी। आप अपनी पार्टी सेपरेट पार्टी बनाना अरे अपनी पार्टी तो बनी है। नहीं, आप अपनी पार्टी सुनने में अपनी पार्टी तो मेरी कांग्रेस है। वादिये चुनाव में कांग्रेस अलायंस करेगी किसी पार्टी के साथ या नहीं? मैंने क्या ना, ये तो हाल है कि पहली दफ़ा आर्मी को बुलाया जा रहा है बिजली के लिए। वादिये चुनाव में किसी पार्टी के साथ अलायंस करेगी कांग्रेस या नहीं? ये तो बहुत इलेक्शन हाँ, तो नाजरीन प्रेस से बात करते हुए ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ने हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश की है। हमने उनसे ये सवाल पूछा था क्या वादिये चुनाव में कांग्रेस किसी पार्टी के साथ अलायंस करेगी आइंदा आने वाले इंतखाबात में या नहीं? तो उन्होंने कहा अभी तो ये काफ़ी दूर है, अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करना उनके लिए शायद माकूल नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी इनसे ये सवाल किया गया था क्या जो है ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब कोई अपनी नई पार्टी तश्कील देना चाहेंगे या नहीं, लेकिन उन पर साफ तौर पर उन्होंने ये कहा ये तो मेरी अपनी पार्टी है जिससे मैं खिताब कर रहा था। इनका ये कहना कि ये तो अपनी ही पार्टी थी मेरी जिससे मैं खिताब कर रहा था, यानी कि ये कांग्रेस के साथ ही जो है जुड़े रहेंगे और इससे यही बात साफ नज़र आती है कि कांग्रेस से ही इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और कांग्रेस को ही फिर से ये मजबूत बनाएंगे, ना कि ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब कोई अपनी नई पार्टी तश्कील देंगे जिसमें उनके जो नुमाइंदे होंगे वो उनके साथ बात करेंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पब्लिक का यहाँ पे अभी हुजूम है जो ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। आप देख रहे हैं
है कि कितना जो है लोग इनके अकीदतमंद है, कि लोग जो है इनके साथ हाथ मिलाते मिलाते कितना खुशी महसूस कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी बात जो इस पूरे जलसे में लगी, गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस खिताब के दौरान इन्होंने जो लोगों को बताया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी पार्टी की मुखालिफत या किसी पार्टी के साथ होने का 100% जो है बात नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें यही चीज़ दिखती है कि आप देखिए लोग किस तरीके से अभी इनके अकीदत के लिए बढ़ रहे हैं। तो उसमें यही दिखा कि ये सभी इंसानों को जोड़ने की बात करते हैं, और ऐसे ही लोगों का, ऐसे ही रहनुमाओं की जम्मू कश्मीर को या फिर हमारे मुल्क को ज़रूरत है, जो हमारे इस मुल्क को रीजनल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक जो है आगे ला सकती है। तो और तरक्की की राहों में हमें कोई रुकावट नहीं बनेगा अगर इस तरीके के कदावर रहनुमा, कदावर लीडर्स जम्मू कश्मीर पार्टी के नहज पर या किसी मज़हब के नहज पर या किसी कास्ट के नहज पर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो हर एक इंसान को जोड़ने की बात करें। क्योंकि इनकी तकरीर में, खिताब के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भी हम कुछ देते थे या किसी की जानिब भी कोई चीज़ देते थे, तो उसमें साफ तौर पर यह रहता था कि आप किसी भी इंसान को देना, ना कि कांग्रेस के वर्कर को या किसी मुस्लिम को, हिंदू को, सिख को या किसी को, बल्कि जितने भी इंसान हैं, जिस भी मज़हब से, जिस भी धर्म से, जिस भी इलाके से, जिस भी पार्टी से जुड़े हैं, उन तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। और इसी तमाम के साथ आपने देखा कि इतनी अकीदत के साथ लोग इनके साथ यहाँ पे जो है चल रहे हैं, और सारे लोग खुशी की जो है लहरों के साथ यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज वाज़े हो गया वो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब शायद कि कांग्रेस से ही इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अपनी कोई नई पार्टी अब वो वजूद में नहीं लाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो मैंने यहाँ पे खिताब किया, ये तो मेरी अपनी ही पार्टी है। तो खिताब ये कर रहे थे कांग्रेस के ज़रिए से, तो कांग्रेस के ज़रिए से ही अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में गुलाम नबी आज़ाद साहब हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एक और टिप्पणी आपके सामने करने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब और इनके जितने भी वर्कर्स हैं, इनके जितने भी लीडरान हैं, उन लोगों का तकरीर के दौरान लोगों से खिताब करना इस बात का खुल्लम खुला सबूत है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब बहैसियत चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल देखते हैं एक बार फिर से एक बार ये हुजूम गाड़ी की जानिब हमको आपको ले चलते हैं, और गाड़ी में गुलाम नबी आज़ाद साहब इस वक्त चढ़ रहे हैं। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इद्रीस फलाही को वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314।